श्रुति ने अपने नए कमरे में कदम रखा। उसकी नजर उस विशाल आईने पर गई जो दीवार से जुड़ा हुआ था, और उसने महसूस किया कि इसमें कुछ अजीबियत थी। जब उसने ध्यान से आईने में देखा तो उसे लगा कि उसमें कोई और छवि भी है, एक धुंधली परछाई जो उसके पीछे खड़ी थी। सुरक्षा की भावना उसके भीतर एक क्षण के लिए कमजोर पड़ी, जैसे कि आईने में कोई कहानी छिपी हो। उसने खुद से पूछा, क्या यह सिर्फ मेरी कल्पना है या ये सचमुच कुछ और है? जैसे ही उसने आईने के करीब कदम बढ़ाया, उसे लगा कि एक ठंडी हवा उसके चेहरे पर चलने लगी। आईने की सतह पर उसका चेहरा धुंधला होने लगा, मानो वह किसी दूसरी दुनिया में प्रवेश करने वाली हो। उसने एक गहरी सांस ली और अपनी हिम्मत जुटाते हुए आईने के माध्यम से उस रहस्यमय दुनिया में कदम रखने का निर्णय लिया। जैसे ही वह आईने के भीतर प्रवेश करती है, उसे ऐसा महसूस होता है कि समय और स्थान की परिभाषा कहीं खो गई है। एक नई दुनिया उसके सामने थी जहां हर चीज चमकदार और अद्भुत थी, लेकिन अजीब सी खामोशी भी थी। श्रुति ने रात को ब्रश करते हुए आईने में खुद को देखा, लेकिन उसका रिफ्लेक्शन एक सेकंड लेट हिला। जैसे आईने में जो दिख रहा था वो उसके जैसी दिखती कोई चीज थी, पर वो श्रुति नहीं थी। उसने सोचा थकान का असर होगा, लेकिन फिर हर रात रिफ्लेक्शन बदलने लगा। उसने महसूस किया कि रिफ्लेक्शन उसके मन की गहराइयों को उजागर कर रहा था। हर रात वह खुद को और अधिक अजीब महसूस कर रही थी। वह समझ गई कि यह सिर्फ थकान नहीं थी, बल्कि कुछ और ही था। श्रुति ने ठान लिया कि उसे इस रहस्य का सामना करना होगा। उसने अपने दिल की धड़कन को सुनते हुए आईने में झांका। जैसे ही उसने रिफ्लेक्शन से आंखें मिलाईं, आईने में एक नई शक्ति महसूस हुई। उसका रिफ्लेक्शन अब एक दोस्त की तरह लगने लगा जिसने उसे बुलाया। श्रुति ने एक कदम आगे बढ़ाया, जैसे वह अपनी दूसरी जिंदगी में प्रवेश कर रही हो। जैसे ही उसने हाथ लगाया, एक ठंडी लहर उसके पूरे शरीर में दौड़ गई। उसकी आंखों में चमक थी। उसने समझ लिया कि यह एक नया आरंभ है। श्रुति ने खुद को उस अदृश्य दुनिया में खोजा जहां उसे अपनी सच्चाई का सामना करना था। एक दिन उसने गौर किया, वो जब भी आईने की तरफ देखती, रिफ्लेक्शन कुछ और कर रहा होता। जब श्रुति उदास होती, आईना वाली श्रुति हंस रही होती। जब वो उठती, रिफ्लेक्शन लेटा रहता। एक रात उसने देखा, रिफ्लेक्शन ने उसे घूरते हुए आंख मारी। उस पल उसे समझ आया कि रिफ्लेक्शन कभी उसके साथ नहीं होता। अगर रिफ्लेक्शन इतनी अलग थी, तो क्या वो भी अपने असली आप से दूर थी? उसने ठान लिया कि अब उसे अपने रिफ्लेक्शन को जानना होगा। उसने हर सुबह अपने रिफ्लेक्शन से बातचीत करना शुरू किया। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि रिफ्लेक्शन भी उसकी भावनाओं का हिस्सा है। अब जब भी वो उदास होती, रिफ्लेक्शन उसे उत्साहित करने के लिए हंसती। उसने सीखा कि सच्ची खुशी उसके अंदर ही छिपी थी। अब हर सुबह वो अपने रिफ्लेक्शन को एक नई कहानी सुनाती। रिफ्लेक्शन ने उसे सिखाया कि आत्म प्रेम सबसे महत्वपूर्ण है। अब वो आईने को एक दोस्त की तरह देखती थी जो हमेशा वहां था। हर दिन उसने अपने रिफ्लेक्शन के साथ एक नई शुरुआत की। उसकी आत्मविश्वास ने उसे दुनिया की चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रेरित किया। अब जब भी वो आईने में देखती, रिफ्लेक्शन एक नई कहानी बुनता। उसने सच्ची खुशी की पहचान की जो उसके अंदर ही बसती। पड़ोस में एक रहस्यमय बूढ़ी महिला ने श्रुति को चेतावनी दी कि वह एक प्राचीन आईने को न देखे। श्रुति को पहले तो इस चेतावनी पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जिज्ञासा ने उसे भरा। लेकिन उस रात नींद में चलकर वह खुद को आईने के सामने खड़ा पाती है। आईने वाली श्रुति अब उसे घूरती है। उसकी आंखों में एक अद्भुत गहराई है और उसके होंठ हिलते हैं, लेकिन कोई आवाज नहीं निकलती, जैसे वह एक गहरे रहस्य को बयां करने की कोशिश कर रही हो। श्रुति की दिल की धड़कन तेज हो जाती है, जैसे वह उस रहस्य को समझने की कोशिश कर रही हो। वह अपनी परछाई से डरने लगती है जो अब उसे भंसती हुई प्रतीत होती है। फिर अचानक वह महसूस करती है कि आईने में दिखाई दे रही लड़की की आंखों में एक दर्द है, जैसे वह उसे कुछ बताना चाहती हो। श्रुति की जिज्ञासा ने उसे हिम्मत दी और उसने आईने की सतह को छूने का मन बनाया। जैसे ही उसकी उंगलियां आईने से छूती हैं, एक ठंडी लहर उसके शरीर में दौड़ जाती है और वह उस दूसरी दुनिया में खींची जाती है। वह अचानक खुद को एक अद्भुत लेकिन डरावनी दुनिया में पाती है, जहां सब कुछ उसकी कल्पना से परे है। अगली सुबह श्रुति की आंख आईने के सामने खुलती है, लेकिन अब उसका रिफ्लेक्शन नहीं हिल रहा। वो खुद आईने के अंदर फंसी हुई है। बाहर जो श्रुति है, वो अब आईने से बाहर है। उसने जगह ले ली है। श्रुति अब अपनी पुरानी जिंदगी को देख रही है, लेकिन वो अब केवल एक दर्शक है। वो खुद को पहचानने की कोशिश करती है, लेकिन सब कुछ अजीब और अपरिचित लगता है। उसे एहसास होता है कि बाहर की श्रुति ने उसकी पहचान चुरा ली है। अब श्रुति को यह समझना होगा कि उसे अपनी खोई हुई आजादी वापस पाने के लिए क्या करना होगा। वो अपने अतीत को चुनौती देने का निर्णय लेती है।
यह सोचकर कि उसे फिर से अपनी आवाज मिलनी होगी। श्रुति एक योजना बनाती है जिसमें वो अपने दर्पण में कैद स्वयं को मुक्त करने की रणनीति तैयार करती है। वह चाहिए कि वह अपनी आंखों में एक नई उम्मीद की चमक लाए। श्रुति अपनी आंतरिक शक्ति को जगाने का प्रयास करती है जिससे वह अपने आप को वापस पा सके। वह दर्पण के सामने खड़ी होकर अपनी पहचान को पुनः प्राप्त करने के लिए अडिग रहती है। श्रुति धीरे धीरे अपने रिफ्लेक्शन की ओर बढ़ रही है, जैसे उसे वहां से मुक्ति मिल रही। आईना कभी झूठ नहीं बोलता, पर जो दिखाता है वो तुम्हारे खिलाफ भी हो सकता है। अब जो भी उस फ्लैट में रहता है उसे लगता है कि आईने में कुछ ऑफ है। कभी कभी रिफ्लेक्शन पलके नहीं झपकाता, और एक बार तो एक लड़की की चीख सुनाई दी आईने के अंदर से। पर कभी कभी वो तुम्हारा सच छीन लेता है। अगर तुम्हारे घर में कोई पुराना आईना हो तो कभी भी देर रात उसमें सीधा मत देखना, क्योंकि तुम्हारा रिफ्लेक्शन तुम्हें अंदर खींच सकता है, और जैसे ही तुम उसके करीब जाओगे वह तुम्हें अपने अंधेरे में खींच लेगा। इसलिए ध्यान रखना, कभी कभी आईने के पीछे एक रहस्य होता है जो तुम्हें भटका सकता है। जब तुम अपने आप को आईने में देखते हो तो क्या तुम सच में वही देखते हो जो है, या क्या आईना तुम्हारी जड़ों को उजागर करने की कोशिश कर रहा है, छिपे हुए डर और संदेह को सामने लाकर। इसलिए हर बार जब तुम उस आईने में देखते हो, एक नई कहानी सुनने के लिए तैयार रहो, क्योंकि आईना कभी कभी तुम्हें एक ऐसी यात्रा पर ले जा सकता है जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। और जब तुम उसकी गहराइयों में झांकते हो तो तुम्हें समझ आएगा कि यह सिर्फ एक आईना नहीं बल्कि एक दरवाजा